गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लोग 564वां एपिसोड में प्रवेश कर चुके हैं और ये सभी लोगों का देन है। सभी लोग 5-6 बजे उठ करके हम लोग इस कम्युनिटी को इतना अच्छा से चला रहे हैं। इसके लिए सभी को धन्यवाद। और हम लोग प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ हम लोग सीखते हैं, आज भी सीखेंगे। और बहुत अच्छे हेल्थ कोच हैं जो कटिहार से हैं, पेशे से टीचर हैं। वो आज हम लोगों को बताएंगे हम किस परिस्थिति में यानी अपने आप को ठीक रख सकते हैं और लोगों को कैसे ठीक रखने में मदद कर सकते हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए हम इस वर्चुअल स्टेज पर बुलाना चाहेंगे आनंद सर को, जो हम लोगों को बताएंगे हम कैसे अपने आप को ठीक रखते हुए दूसरे को मदद कर सकते हैं। तो सर के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू। थैंक यू सो वेलकम मच। सर। थैंक यू सो मच माजी सर। आप हमेशा रेडी रहते हैं, सबसे अच्छी बात यही है। तो चलिए आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों को जानते हैं। कल हम लोगों ने विटामिन बी के बारे में जाना था, कोबाल्मिन के बारे में। आज हम लोग कैल्शियम को जानते हैं। कैल्शियम क्या है और ये कैसे हमारे शरीर में बेनिफिट देता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैल्शियम एक अत्यंत आवश्यक खनिज है जो हमारे शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। मानव शरीर का लगभग 99% कैल्शियम हड्डियों और दांतों में हो पाया जाता है, जबकि 1% हमारे ब्लड में पाया जाता है। ब्लड मसल्स इन ब्लड और मसल्स के सेल्स में पाया जाता है। कैल्शियम का काम क्या होता है? सबसे पहला जो काम होता है वो होता है हड्डियों और दांत का निर्माण। कैल्शियम का पहला कार्य होता है हड्डियों और दांत का निर्माण। कैल्शियम हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है। बचपन और किशोरावस्था में यह हड्डियों की वृद्धि के लिए अत्यंत आवश्यक है। वृद्धावस्था में यह हड्डी का जो नुकसान होता है उसको बचाता है, हड्डी के क्षय को बचाता है। इसका दूसरा काम क्या है? मांसपेशी के गति में सहायक। कैल्शियम मांसपेशियों को संकुचन और प्रसार करने में मदद करता है, यानी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। इसकी कमी से मांसपेशियों में ऐंठन और कमजोरी हो जाती है। अगर आपके मसल्स में दर्द हो रही है तो हो सकता है वो कैल्शियम की वजह से हो। वैसे दर्द अगर आप कुछ वर्कआउट एक्स्ट्रा करते हैं तो भी होता है, लेकिन अगर नॉर्मली बिना वर्कआउट किए, बिना ज्यादा चले, अगर आपकी मांसपेशियों में दर्द हो रहा है, इसका सीधा सा मतलब यही है कि आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है। तीसरा, हृदय के सही कार्य में भूमिका। आपका हमारा जो हार्ट पंप करता है ना, उसको पंप करने के लिए भी कैल्शियम की जरूरत पड़ती है। कैल्शियम हृदय की धड़कन को रेगुलर बनाए रखता है और ये हृदय की मांसपेशियों को ठीक से काम करने में हेल्प करता है। इसका चौथा काम है ब्लड को क्लॉट करने में। जब भी हम लोग का कहीं पे कट लगता है तो अगर देखेंगे कि थोड़ी देर के बाद ना वो खून पूरा जम जाता है। वो ना जमे तो क्या होगा? वो ना जमे तो हमारे शरीर का सारा ब्लड उसी रास्ते से निकल जाएगा, क्योंकि हमारे ब्लड वेसल्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। लेकिन वो जम जाता है, जम जाता है तो वो रास्ता पूरा क्या होता है? ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से वो ब्लड बाकी निकल नहीं पाता है। थोड़ा सा निकलता है, फिर ब्लड जम जाता है। सो ब्लड क्लॉट करने में हेल्प करता है। इसके बाद क्या है? चोट लगने पर अधिक ब्लीडिंग को रोकने में मदद करता है। अगर हमारा को कहीं बॉडी में चोट लगा तो ब्लीडिंग को रोकने में कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल है। इसके बाद है हमारा जो न्यूरोट्रांसमीटर नर्वस सिस्टम है, उसको रेगुलेट करता है, तंत्रिका तंत्र का संचालन करता है। कैल्शियम नर्व सिग्नल्स के संचार में सहायक होता है। इससे दिमाग और दिल के अन्य अंगों के बीच में जो कम्युनिकेशन है वो अच्छे से होता है। इसके बाद है एंजाइम और हार्मोन के स्त्राव में सहायता। कई एंजाइम और हार्मोन के सक्रिय होने के लिए कैल्शियम की जरूरत पड़ती है। तो अभी आप लोगों ने देखा कितना सारा बेनिफिट है। एक बार समराइज फिर से हम आपको कर दें। सबसे पहला काम है हड्डियों और दांत का निर्माण। दूसरा है मांसपेशियों की गति में सहायक। तीसरा है हृदय के सही कार्य में भूमिका। चौथा है रक्त का थक्का जमने में मदद। और पांचवा है तंत्रिका तंत्र का संचालन। और छठा है एंजाइम और हार्मोन के सेक्रेशन में हेल्प करना। इतने सारे बेनिफिट होते हैं कैल्शियम के।
अगर कैल्शियम की कमी हो जाए तो क्या होगा? सबसे पहला प्रॉब्लम होगा ऑस्टियोपोरोसिस। हमारी जो हड्डी होती है पूरी कैल्शियम से भरी हुई होती है। आप ऐसे समझें, एक डब्बा है, उस डब्बा में एक झोला है, उस झोला में आप बहुत ही हल्के सामान को रखे हैं, यानी कि जो पफ्ड राइस है जिसको मुरही बोलते हैं, मुरही आपने रखा है, तो वो झोला कितना भरा होगा? एकदम हल्का होगा ना। लेकिन उसी झोले में अगर आपने गेहूं रखा हुआ है तो वो झोला कितना भारी होगा? झोला का साइज उतना ही है। लेकिन अगर मुरही रखते हैं तो काफी हल्का हो जाता है, लेकिन गेहूं रखते हैं तो बहुत भारी हो जाता है। हमारे शरीर का जो बोन्स है उसका स्ट्रक्चर सबका एक ही जैसा है, लेकिन किसी की हड्डियों में कैल्शियम ज्यादा होने से वो ज्यादा भारी हो जाएगा, और अगर किसी की हड्डी में कैल्शियम एकदम कम है तो वो हल्का हो जाएगा। तो जिसके शरीर में हड्डियों में कैल्शियम ज्यादा है उसकी हड्डियां मजबूत होगी, लेकिन जिसके शरीर में कैल्शियम की मात्रा कम है उसको हो जाएगा ऑस्टियोपोरोसिस, जिसमें हड्डी में पूरा खोल हो जाता है। कभी कभी देखते होंगे कि कुर्सी है, कुर्सी में घुन लग जाता है तो वो बहुत हल्का हो जाता है, क्योंकि अंदर से ही पूरा हड्डी उसका जो वुड है उसको बर्बाद कर दिया गया, घुन लग गया है, कीड़े ने खा गया है। स्ट्रक्चर बाहर से दिख रहा है कि कुर्सी है, लेकिन अंदर से पूरा घुन खा गया है। तो इससे क्या होगा? ऑस्टियोपोरोसिस होने से हमारे शरीर की हड्डियां कमजोर और भुरभुरी हो जाती है, थोड़ा सा चोट लगा टूट गया। विशेषकर जो ओल्ड एज्ड पर्सन है, ओल्ड एज लेडीज हैं, उसमें ये प्रॉब्लम ज्यादा होता है। दूसरा प्रॉब्लम क्या हो सकता है? रिकेट्स। बच्चों में होने वाला ये रोग है जो कैल्शियम की कमी से होता है। और क्या हो सकता है? हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है रिकेट्स में। तीसरा प्रॉब्लम ऑस्टियो मलेशिया हो सकता है। इसमें क्या होता है? एडल्ट्स जो होते हैं उनकी हड्डियां नरम हो जाती है। इसके बाद मांसपेशियों में ऐंठन होना शुरू हो जाता है, हाथ पैर में दर्द और अकड़न हमेशा होता है। ये चार प्रॉब्लम होता है हड्डियों में कैल्शियम की कमी से। फिर से मैं रिवाइज करता हूं: ऑस्टियोपोरोसिस, रिकेट्स, ऑस्टियोमोलेसिया और मांसपेशियों में ऐंठन। अब बात करते हैं कैल्शियम का सोर्स क्या है। भोजन अगर हम करें तो किस किस भोजन में कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है जिससे हमारे शरीर में कैल्शियम मिल सकता है? सबसे पहला है डेयरी प्रोडक्ट्स। दूध और दूध से बनने वाले जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं सब में कैल्शियम अच्छे से होता है, तो उसको आप खा सकते हैं। दूध, दही, पनीर, चीज, इन सारे में कैल्शियम होता है। इसके बाद है ग्रीन एंड लीफी वेजिटेबल्स, जैसे पालक, मेथी, सरसों का साग। अभी देखिए ठंडी में सरसों का साग आपको इजीली अवेलेबल हो जाता है, मेथी इजीली अवेलेबल हो जाता है, पालक इजीली अवेलेबल हो जाता है। इसका अच्छे से सेवन कीजिए, कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाई जाती है। इसके बाद है जो ड्राई फ्रूट्स हैं और सीड्स हैं, उसमें भी कैल्शियम होती है। विंटर में खासकर कैल्शियम हमारे लिए वरदान है, क्योंकि जितने भी चीज विंटर में पाए जाते हैं, मोस्ट ऑफ द जो ड्राई फ्रूट्स हैं, सीड्स हैं, जो विंटर में हम लोग यूज करते हैं, उसमें कैल्शियम पाया जाता है। जैसे तिल, अभी देखिए मकर संक्रांति का पर्व हम लोग का बीता, उसमें तिल से बने हुए सारे प्रोडक्ट्स को हम लोगों ने यूज किया, तो वो जो तिल है उसमें भी कैल्शियम होता है। बादाम का बहुत सारे लोगों ने लड़ुआ खाया होगा, उस बादाम में भी बहुत ज्यादा कैल्शियम है। बहुत जगह आप देखते होंगे, जगह जगह पे वो जो चिनिया बादाम है उसका लोग नीचे बैठ के वो भूजते रहते हैं, उसमें कैल्शियम है। अखरोट में है। इसके बाद सोयाबीन, रागी, मछली, अंडा, इन सारी चीजों में कैल्शियम है। तो कैल्शियम लिया जाए। कैल्शियम जब हम लेंगे तो हमारी जो हड्डी का स्ट्रक्चर है सॉलिड रहेगा, और हेल्दी बोन्स तो हेल्दी लाइफ, हेल्दी बोन्स हेल्दी लाइफ। इसके बाद इसका विटामिन डी से बहुत गहरा संबंध है। विटामिन डी कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। धूप में बैठने से शरीर में विटामिन डी बनता है। ठंडी में वैसे भी धूप में बैठने में अच्छा लगता है। तो सुबह सुबह, अब तो धूप थोड़ा सा हीट होने लगा है दोपहर में, लेकिन एक रिक्वेस्ट जरूर करेंगे, सुबह अगर थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक आप धूप में करते हैं तो विटामिन डी भी मिल गया और मॉर्निंग वॉक का बेनिफिट भी मिल गया। इसीलिए हम लोगों को सुबह सुबह धूप में जरूर जाना चाहिए। प्रतिदिन कैल्शियम कितना चाहिए? 600 से 800 mg बच्चे को, बड़े बच्चे को 1000 से 1300 mg, और जो बड़े जेंट्स हैं, लेडीज हैं, उनको 1000 mg चाहिए।
याद रहे, बच्चों में कम चाहिए, और उससे बड़े बच्चे में सबसे ज्यादा चाहिए, और हम लोगों में मेंटेन करना है। तो मेंटेन करने के लिए सिर्फ 1000 mg सफिशियंट है, एंड जो एडल्ट हैं उनको ज्यादा चाहिए। जो एडल्ट हैं उनको ज्यादा चाहिए, उनको 1200 mg चाहिए। तो इस तरह से हम लोग कंक्लूजन में क्या पहुंचे कि कैल्शियम हमारे शरीर के लिए एक अत्यंत आवश्यक खनिज है। यह न केवल हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है, बल्कि मांसपेशियां, हृदय, तंत्रिका तंत्र और रक्त को थक्का बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संतुलित आहार और पर्याप्त धूप लेकर कैल्शियम की कमी से बचा जा सकता है। तो चलिए आज हम लोग एक डिसीजन लें कि हम अपने शरीर में कैल्शियम की कमी नहीं होने देंगे। और कैल्शियम की अगर शरीर में कमी नहीं होगी, तो हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर, हमारे बोन्स का, स्केलेटन का जो शेप है वो हमेशा स्ट्रांग रहेगा और मजबूत रहेगा, और कभी भी हम कैल्शियम से कमी होने वाले प्रॉब्लम में नहीं फंसेंगे। तो आप सारे लोगों से बात करके बहुत ही अच्छा लगा। बैक टू सुमरमा जी सर। थैंक यू सर। सर के लिए जोरदार तालियां। सर कल हम लोगों को बताए थे विटामिन बी 12 के बारे में। आज सर ने हम लोगों को बताया विटामिन सी के बारे में। विटामिन सी की कमी से क्या क्या बीमारी आती है, सर ने विस्तार से सब कुछ बताया। तो हम लोग विटामिन के सी के कमी को दूर करने के लिए हम लोग जो जो सर बताया उसको हम लोग उपयोग करें। और चाय कम पिए, क्योंकि चाय पीने से हमारा कैल्शियम जो है शरीर से अवशोषित करता है। क्योंकि हम लोग बाहर से